હરિઓમ તત્સત. આજે તારીખ 27 સપ્ટેમ્બર 2006 બુધવાર. ડિપ્રેશન અંગેનો વાર્તાલાપ ઓમ થેરેપીના આવિષ્કારક યોગાચાર્ય શ્રી જીતેન્દ્ર. સ્થળ ओम योग केंद्र मकरपुरा वडोदरा. फिर से एक बार पूरक. सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे. ओम शांति शांति शांति. हरिओम तत्सत. पामिंग कर लेते हैं. दोनों हाथ हथेली अच्छी तरह से घिस कर हम आंखों पर रखेंगे. बाईं हथेली बाईं आंख पर और दाईं हथेली दाईं आंख पर. अच्छा, आज हम एक टॉपिक ले लेते हैं. आज इस जमाने की बात करते हैं तो इंटरनेट युग. हाँ, ये युग कैसा चलता है? इंटरनेट युग का है. और जो मैक्सिमम प्रॉब्लम अभी जो पाया गया है वो क्या है? डिप्रेशन, हताशा, स्ट्रेस, तनाव. इसके पीछे कारण क्या है? आप सोचेंगे पता चलेगा. उसके पीछे कारण हम खुद है. मन से जो हम विचारते हैं वही असर हमारे शरीर पर होती है. अगर आपको कोई भी एक विचार आ गया, जैसे रात को अंधेरे से डर लगता है, छोटी सी बात है ना. अंधेरा हुआ और आपको डर लगा. जब भी आप डरते हैं तब हमारे शरीर में से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो विष द्रव्य बन जाते हैं. जब हम क्रोध में आते हैं, गुस्से में आते हैं, आपने देखा हो कोई व्यक्ति आग बबूला हो जाता है, कैसा दिखाई पड़ता है? नाम भी ऐसा है ना, आग बबूला हो जाना. हाँ, जैसे पूरे सिर से लेकर आंखों देखो उसकी पसीने निकलने लगेंगे, आंखें बड़ी हो जाएगी, लाल लाल हो जाएगी. हाँ, पल्स रेट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट्स जो है फटाफट बढ़ जाएगा. बोलेगा तो वो थुथलाएगा,
स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाएगा, आवाज भी बड़ी हो जाएगी। इसके पीछे एक कारण है, जब हमारी इच्छा, जो हमने सोचा था, वो इच्छा हमारी अधूरी रह गई, या जैसा हमने सोचा वैसा नहीं हुआ, प्रॉब्लम शुरू। गुस्सा आना, इसके पीछे भी यही कारण है कि जो हमने सोचा था वो नहीं हुआ। अच्छा, एक दूसरी भी बात ले लेते यहां। आजकल वर्क का टेंशन होता है, कामकाज का टेंशन। अब काम का टेंशन सबको होता है। छोटा बच्चा होता है ना, वो भी कहता है कि मुझे लेसन करना है, स्कूल का लेसन का टेंशन है। तो ये बात तो हम भी समझते हैं। ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस का टेंशन, बच्चे बड़े हो गए, लड़का है तो उसका नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा, कौन सी कैसी नौकरी लगेगी। लड़की है, बड़ी हो गई तो अब शादी करनी है, तो लड़का कैसा मिलेगा, ससुराल कैसी मिलेगी, बहुत सारी। ये तो रहने वाली प्रॉब्लम। लेकिन जब हम उसको पकड़ लेते हैं, और खास करके लेडीज और जेंट्स, जो भाई है, पुरुष प्रधान, पुरुष लोग क्या करते, वो व्यक्त नहीं करते और दबा कर रखते हैं, और यही फिर बाहर निकलने लगेगा डिसीज के रूप में। दबाना नहीं है, दुख होता है, सबको होता है, और दुख भी मन से है, सुख और दुख मन से है, और कुछ नहीं है। लेकिन स्त्री होती है ना, वो लेडीज, वो रो लेती है और व्यक्त कर लेती है, अपना दुख हल्का कर लेती है, या किसी को बोलकर भी मन हल्का कर लेती है, जबकि पुरुष नहीं करता है। अगर कोई पुरुष रोता है तो हम क्या कहेंगे, रोना चाहिए, हाँ उसको रोना है, लेकिन हम उसको नहीं भाई मत रो, आप तो मर्द है, मर्द को कभी दुख नहीं होता है, रोना नहीं चाहिए। लेकिन वो फिर दबा कर रखते हैं। हर एक की प्रकृति भिन्न भिन्न है, हर एक की प्रकृति। अब उसको व्यक्त करना है, कोई भी रूप से उसको निकालो, नहीं निकालेंगे तो रोग होगा। तो बेसिक ये बात समझ लो, टेंशन है, चिंता है, सही बात। किसकी चिंता है? डॉक्टर को पता नहीं चलेगा, अब खुद को पता है कि आपको किसकी चिंता है। अब डॉक्टर के पास जाएंगे, अब बोलेंगे भाई चिंता छोड़ दो, आप बोलेंगे नहीं नहीं मुझे कोई चिंता ही नहीं है। अच्छा, कोई चिंता नहीं है तो फिर आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सिंपल। तकलीफ क्या है? तो फिर आपको चिंता नहीं है, बहुत अच्छी बात है, नींद अच्छी तरह से आ जाती है, बहुत अच्छी बात है, तो आप स्वस्थ है, बराबर। जो कुछ भोजन करते पच जाता है, ओके, तो आप स्वस्थ है। दो बातें, भूख अच्छी तरह से लगनी चाहिए, भोजन जो लिया पच जाना चाहिए, सुबह में अच्छी तरह से निकाल हो जाना चाहिए, 2 टाइम सुबह शाम, अगर 2 टाइम भोजन करते तो नींद अच्छी आ जानी चाहिए, बस इतना ही है। इतनी बात हो गई तो आप शरीर स्वस्थ है। नहीं है तो क्या है, गड़बड़ है। अब क्या करना है, चेंज करो। आपकी लाइफ स्टाइल जो है उसको थोड़ी चेंज करो, आप ही कर सकते हैं, नहीं तो एक दूसरा इलाज है। क्या? डॉक्टर के पास जाएंगे, वो क्या देंगे? डॉक्टर दवा नहीं देगा, क्या देगा? दवा देगा। डॉक्टर के पास जाएंगे तो दवा मिलने वाली है, दुआ नहीं मिलेगी। दुआ खुद की प्राप्त करो आप। ऐसा भी नहीं है मंदिर में जाओ, मस्जिद में चले जाओ, या गुरुद्वार में चले जाओ, या आश्रम में चले जाओ,
वहीं दुआ मिलती है ऐसा नहीं, सब जगह है। पहले तो खुद की दुआ प्राप्त करो आप। जो हम करते हैं, देखो आप शरीर पर कितना जोर देते हैं। जो न खाना चाहिए वो खाना खा लेते हैं। हमको पता है रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे सो जाना चाहिए। हाँ, मूवी अच्छी है, हाँ तो टीवी सीरियल अच्छी है, ये तो देखना ही पड़ेगा। पता नहीं क्या हो जाएगा, आप नहीं देखेंगे, हाँ अनर्थ हो जाएगा, तो देखना तो पड़ेगा ही। छोड़ दो। शरीर पर आप जोर जुलम करते हैं, फिर भुगतना पड़ेगा। तो इसका इलाज खुद हम करेंगे। नहीं तो दूसरा तरीका है, डॉक्टर के पास जाएंगे, दवा देंगे, दवा की 100% साइड इफेक्ट है। वो भी 100% साइड इफेक्ट है। अब आपके बस की बात है, आपको दवा खानी है, प्रेम से खाओ। योग करना है, प्रेम से करो। भोजन पर थोड़ा कंट्रोल करेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। आहार वही औषध है। आहार, आप जो भोजन करते हैं, फूड, वही आपकी मेडिसिन है। आप फूड ऐसा खाएंगे, पेट बिगड़ेगा, सब झंझट शुरू। एक टेबलेट लिया, अरे हाँ आज तो टेबलेट लेना भूल गए, क्या करेंगे, एसिडिटी बढ़ जाएगी, होगा। अनियमित टेंशन एक है, प्लानिंग कर लीजिए। प्लानिंग के साथ आप कामकाज करेंगे, टेंशन नहीं बढ़ेगा। एक एग्जांपल से मैं बात बता देता, फिर थोड़ा प्रैक्टिकल करेंगे। देखो, एक बात है, लाइट बिल भरना है, टेलीफोन बिल भी भरना है, और स्कूल में बच्चों की फी भी भरना है। 3 काम है आपके पास, समझ लो आज ही करना है। क्या करेंगे आप? मैंने बताया प्लानिंग करना चाहिए, प्लानिंग के साथ काम करो। लाइट बिल भरना है, लाइट बिल नहीं भरेंगे तो शायद मान लेते आज लास्ट डे है, आखिरी डे। प्लानिंग नहीं हुआ तो ऐसा ही होगा, आखिरी दिन ही रहेगा, आखिरी दिन पता चलेगा। प्लानिंग नहीं हुआ तो आखिरी दिन पता चला आज तो टेलीफोन लाइट बिल भी भरना है, उसका भी आखिरी दिन है। और स्कूल में भी पता चला आज तो 10 तारीख हुई, आखिरी दिन है, स्कूल में फी भरनी पड़ेगी, नहीं तो बच्चे को डांट पड़ेगी। अब क्या करेंगे? और हाँ, टाइम सेट करना पड़ेगा। ऑफिस में भी जाना है, हाँ? वो बात तो बाकी ही रह गई, ऑफिस में भी जाना है। आज का जो प्लानिंग है पहले सेटिंग कर लो। ऑफिस के जाने के टाइम पर आपका स्कूल आ जाता है, 10 मिनट जल्दी निकल जाओ, वो काम निपटा लो, स्कूल वाला काम निपटा लो। बीच में अगर आपको छुट्टी मिल जाती है तो छुट्टी लेकर लाइट बिल जो नज़दीकी है, या टेलीफोन बिल है, या किसी मित्र को देकर, या आपका पोजीशन अच्छा है तो प्यून पटा वाले को भी भेजकर वो एक काम निपटा दो, एक काम खुद कर लो। या लंच आवर्स में एडजस्ट कर सकते हैं। फिर क्या करना है? फिर दूसरे महीने प्लानिंग करना है। प्लानिंग कर लेंगे तो टेंशन नहीं बढ़ेगा। नहीं तो सुबह उठ गए, ऑफिस जाने का टेंशन, फी भरने का टेंशन, लाइट बिल, टेलीफोन, सब टेंशन, डिप्रेशन में आ जाएंगे। तो इसके पीछे डॉक्टर का तो हाथ नहीं है, इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? हम खुद। सिचुएशन हमने ऐसी क्रिएट कर ली, झंझट शुरू हो गया। बराबर? अब थोड़ा मनन चिंतन करना। टेंशन जैसी कोई बात ही नहीं है हकीकत में देखा जाए तो। हम बोलते हैं टेंशन है, टेंशन है, बताओ दिखाओ कैसे टेंशन है? तनाव है, स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस। कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप मानो तो बहुत सारा टेंशन
दुनिया आप ही चलाते हैं। हाँ, इतना बड़ा टेंशन लेकर आप घूमेंगे, ऐसा लगे दुनिया तो मैं ही चलाता हूं। ठीक है, हम लाइट लेना है, लाइट लेना है, और थोड़ा मैंने बताया प्लानिंग कर लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी। चिंता चिता के समान है। मिंडा निकाल दो, चिंता डॉट्स निकाल दिया, चिता हो जाएगा। आप जल्दी लकड़ी के साथ चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है, चिंता मत करो भाई, बात यही है। अच्छा, अब इतना बात तो हमने समझ लिया, बेसिक है। अब डॉक्टर के पास जाते हैं ना, इतना टाइम भी नहीं है, क्या होता है, नींद नहीं आती है, अच्छा स्लिप की गोली दे देगा। क्या हाथ पैर भी दुखते हैं, सिर भी दुखता है, ओके पेन किलर ले, और थोड़ा एसिडिटी भी हो जाता है, इसकी एक टेबलेट और कुछ, हाँ बस इतना तो है। अच्छा, हम ट्राई कर लेते हैं, 5 दिन की मैं गोली देता हूँ, 5 दिन के बाद मुझे दिखा जाना। अगर ये सब गोली दें तो 1-2 गोली और भी दी होगी, अगर उसको पूछे कि ये किसके लिए है, तो आप एक गोली खाएंगे ना तो आपको ज़्यादा नींद जैसा लगेगा, तो एक गोली खा लेनी है। अगर एक गोली खाएंगे ना तो आपको शायद हो सकता है एसिडिटी को डाउन करना चाहते हैं, तो हो सकता है कुछ कब्जी जैसा हो जाए, तो आपको ये लिक्विड लेना पड़ेगा। होता है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड है सब, बराबर। तो हम समझदार है, आज इतना काफ़ी है कि आप क्या कर लेंगे, इसमें क्या करेंगे, प्राणायाम करेंगे, बहुत अच्छा बात। और क्या करेंगे, ध्यान भी कर लेंगे, बहुत ही बढ़िया बात। योग का ही पार्ट है प्राणायाम और ध्यान। साइकोसोमेटिक डिसीज ही कहा जाता है। डिप्रेशन, हताशा जो है मनोदैहिक रोग है, मन बिगड़ता है और शरीर बिगड़ता है, उसके लिए सबसे बढ़िया है प्राणायाम और सबसे बढ़िया है ध्यान। इससे आगे के जाएगी बात तो मौन की बात है। तो प्राणायाम और ध्यान कर लेते, ये सब दर्द गायब हो जाएंगे। तो वही बेसिक पकड़ लेते हैं, बराबर। लेकिन पहले थोड़ी क्रिया कर लेते हैं और बाद में हम प्राणायाम और ध्यान पर ही जाएंगे, बराबर। यही आज टॉपिक को पकड़कर आगे हम बढ़ते हैं। तो 3-4 मेन क्रिया है, मैं बार बार कहता हूँ। पहली क्रिया तो आप गले गर्दन की अवश्य कर लेनी है, क्योंकि दिमाग तक हमारा मैसेज पहुँचना चाहिए, खून पहुँचना चाहिए, प्राण शक्ति पहुँचनी चाहिए, ये बहुत जरूरी बात है। ये हमारा ब्रिज का काम करता है ना, सर्वाइकल, आगे गले का भाग है, पीछे गर्दन का भाग है। फिर बेली की क्रिया कर लेनी चाहिए, और 2-3 क्रिया जो पाँव की वो भी कर लेनी चाहिए। इतना करते हैं, हमारे पाँव ठीक, बेली ठीक, गर्दन ठीक, धीरे धीरे आपका शरीर स्वस्थ है, बराबर। तो 3-4 जो मेन क्रिया कर लेते हैं। आपको थोड़ा पता तो होगा ही कि श्वास को अच्छी तरह से लेकर निकालना है। 90% डिसीज अगर सही श्वास आप बिठा लेते हैं मिट जाएगा। जिसे हम पहले भी बात करते थे, बता भी हो चुका हूं बार बार, पेट ठीक हो गया तो 80 से 85% डिसीज गायब। ठीक उसी तरह श्वास को सही बिठा दो। वैसे सबका श्वास चलता ही है, उसकी जो रिमोट कंट्रोल डोर है प्रभु कुदरत के हाथ में है, वो भरपूर मात्रा में आपको दिया है। यहाँ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सूक्ष्म प्राण शक्ति, ब्रह्मांड की शक्ति मौजूद है भरपूर मात्रा में, उसका लाभ उठाओ। हमारे ऋषि मुनि खाए बिना साधना में बैठ जाते थे, तप करते थे। कितना करते थे? हजारों साल। हम बोलेंगे हम्बक बात है, इम्पॉसिबल।
बैठ गए फिर खाना पीना उठना नहीं है, असंभव। जी नहीं, ऐसा नहीं है। काक भुसुंडी कौवा का रूप में है, आज भी चिरंजीवी है, अजर अमर है। उसका राज क्या है? हनुमान जी पण, श्री हनुमान जी, वो भी अजर अमर है। काक भुसुंडी आज भी हयात है, यानी अमर है, उसके पीछे राज है। उसको ही पूछा गया था, ऋषि ने पूछा भाई आप अजर अमर है, उसके पीछे राज क्या है? बोला हम प्राणायाम करते हैं। प्राण को खुराक समझकर ही खाना खा लिया, यानी वही प्राण, वही खुराक, वही पानी, वही जीवन तत्व, बस वो ले लिया, फिर कुछ लेना नहीं पड़ता है। थोड़े समय पहले अहमदाबाद में एक भाई स्टर्लिंग हॉस्पिटल में थे, पूरा पेपर में था लेकिन मैंने कटिंग नहीं किया था। टाइम तो हो गए, करीब 2 साल ऊपर हो गए, 2 से 2.5 साल हो गए। तब स्टर्लिंग हॉस्पिटल में वो 6 दिन रहे थे। मेन डॉक्टर्स, अहमदाबाद के डॉक्टर को पता नहीं चला तो बॉम्बे से भी आकर देखा। 10 बाय 10 कांच की कैबिन में वो भाई रहे थे, सब कैमरा लगा दिया था। उसने, ये भाई की एक कंडीशन थी, मेरे शरीर के भीतर कुछ भी नहीं डालना है, बस ये मेरी कंडीशन। निडल डालना है कि कैमरा डालना, नहीं, भीतर कुछ नहीं। आप ऊपर जो कुछ लगाना चाहते हैं लगा दीजिए, बाहर से जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं, आपको छूट है। 6 दिन वो 10 बाय 10 की कांच की कैबिन में रहे, स्टर्लिंग हॉस्पिटल, अहमदाबाद की बात कर रहा हूं। खाना पीना कुछ नहीं। डॉक्टर लोग अचंभे में पड़ गए, वो पेपर में लिखा था क्या था, बस 5-6 घंटे होने के बाद यूरिन बनता था। मूत्राशय में यूरिन करीब 200 से 250 ml जितना यूरिन बनता था। फिर वो प्राणायाम कर लेते थे, गायब हो जाता था। सोनोग्राफी कुछ मशीन लगाया होगा दूर से, सब पता चला कि भाई हाँ। पूछा है ये राज क्या है, डॉक्टर लोग आज भी खुजला रहे सिर को, पता नहीं चल रहा। उसने एक ही जवाब, मैं प्राणायाम करता हूं। प्राण का आयाम करना है, प्राण का खुराक के रूप में लेना है। हम श्वास लेते हैं ना, तो श्वास के द्वारा प्राण शक्ति भी भीतर आती है, यही प्राण शक्ति से शरीर चलता है। वो प्राण शक्ति आपको मिल गई, आपका काम हो जाएगा। आप उपवास करते हैं ना, नवरात्रि चलती है, 5वां दिन हुआ, सिर्फ पानी पर भी रहते हैं। उसके पीछे राज क्या है? जैन लोग 8 ही कर दे, 8 दिन का उपवास करते, सिर्फ पानी पर रहते हैं। इसके पीछे राज क्या है? राज यही है, एक तो विल पावर, दूसरा वो नाम की शक्ति, मंत्र जाप करता है, वो भी प्रभु के स्थान में जाता है, वो भी एक शक्ति काम करती है। गुरु का आशीर्वाद है, वो एक ईश्वर की शक्ति काम करती है। लेकिन अहम बात है, प्राण शक्ति मिलती है। ये फैट जो चर्बी जमा हुई है ना, उसमें से एनर्जी मिलती जाती है और कामकाज चलता रहता है। श्रद्धा के साथ जब कुछ क्रिया कर्म करते हैं तो वो प्राण शक्ति मैक्सिमम भीतर आती है और हमारा शरीर कार्यरत रहता है। बस आपको मास्टर की यानी चाबी हाथ में आ जाए कि प्राण मुझे लेना है। मास्टर की में क्या है, नाक पकड़कर श्वास लिया, रोका, निकाल दिया, इससे कोई फायदा नहीं होगा। फायदा कब होगा? जब आप श्वास ले रहे हैं तो श्वास के साथ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वायु भीतर आते हैं, उसमें प्राण शक्ति भी भीतर आती है। वो समझना है, उसके पर ध्यान रखो। आपका मैंने बताया ना अभी कि 90% डिसीज चला जाएगा। जहां जहां प्राण शक्ति की कमी है, प्राण तत्व की कमी है, वहां वहां दर्द है।
मस्तक दुखता है, हाँ, माथा दुखता है, इसके पीछे राज क्या है? अंदर कोई बैठकर तो हथौड़ा नहीं लगा रहा है ना। कैसे दुखता है, क्या है भीतर? हाँ वो तो है, टॉक्सिन्स एक कह सकते हैं, लेकिन वहां प्राण शक्ति की कमी। सिंपल बात, प्राण शक्ति मिल जानी चाहिए, आपका दर्द गायब। तो चलो पहले हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति करेंगे तो क्या होगा? टॉक्सिन्स बाहर चला जाएगा, जो विष द्रव्य भीतर जमा हुए हैं ना वो निकल जाएगा। और कपालभाति कैसे करनी है? तो ये जो बेली का भाग है, नेवल पार्ट, ये नेवल पार्ट अच्छी तरह से अंदर जाना चाहिए, मैक्सिमम अंदर जाना चाहिए। श्वास नाक से निकलेगी, मुख को बंद रखना है, नाक से श्वास निकालेंगे और पेट अंदर जाना चाहिए। हाई बीपी है, लो बीपी, हार्ट की छोटी मोटी बीमारी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है, तो क्या करेंगे? धीरे धीरे करेंगे। कपालभाति आप करेंगे लेकिन धीरे से करना है, ऐसे करेंगे, देखो ऐसा। फिर नॉर्मल स्पीड से थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं। पहले 1 मिनट में आप 30 बार करो, फिर 60 बार कर सकते हैं, फिर 90, फिर 120। 1 सेकंड में 2 बार श्वास निकलेगा, तो 1 मिनट में 120 बार हो सकता है। 120 से 125 इतना स्पीड आप कर सकते हैं। तो कैसी स्पीड होती है वो स्पीड भी मैं आपको बताता हूं, देख लीजिए। जो नॉर्मल है, स्वस्थ आदमी है, हाँ, स्वस्थ व्यक्ति ऐसे कर सकता है, देख लीजिए वो भी। थक जाएंगे, रुक जाना है, पहले धीरे धीरे करेंगे। हाँ, ध्यान मुद्रा बनाकर घुटनों के भाग पर हाथ को रख देते हैं, आराम से रख दो। शरीर सीधा है, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रखेंगे, शरीर इरेक्ट सीधा रखना है, लेकिन टाइट नहीं रखना है, लूज ढीला रखेंगे, लेकिन शरीर सीधा, एकदम सीधा रखना है। अब नाक से श्वास निकलता जाएगा, पेट अंदर जाएगा, बेली का भाग अंदर जाना चाहिए। चलो शुरुआत करते हैं कपालभाति। बेली के स्नायु को खींचो अंदर, बेली के जो मसल्स है ना उसको खींचना है। गड़बड़ होती है। बाहर निकलता है। सही कपालभाति तभी होता है जब ज्यादा से ज्यादा पेट, बेली का भाग अंदर जाता है। नाक से आवाज आनी चाहिए, गले के भाग में से आवाज नहीं आएगी। जब श्वास छोड़ते, जैसे सर्दी होती है तो कफ को बाहर निकालते हैं ना, कैसे छींकते हैं, हाँ, बलगम है बाहर निकालते हैं नाक में से, बस यही क्रिया है। कचरा निकल जाएगा, आवाज आनी चाहिए। ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे करो, फिर स्पीड में कर सकते हैं। एक पहले सही रिदम बिठा दो, और श्वास निकलता है उस समय पेट जाता है अंदर, ऐसा अंदर जाना चाहिए। पूरा ऐसा ही हिलाना नहीं है, पेट ऐसा ऐसा, ये गलत है, नहीं होता है यहाँ, लेकिन ये गलत है, मैं बता देता हूँ। शरीर शांत है, बस बेली अंदर जाए, ऐसा कंधे का भाई इतना नहीं हिलेगा, और गले से भी आवाज नहीं आएगी, सिर्फ नाक से आवाज आएगी, यानी घर्षण होगा, हवा निकलती है, घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है। चेहरे का भाव इतना बिगड़ेगा नहीं। शांत शांत शांत। 1 मिनट कपालभाति करते हैं तो कम से कम 1 मिनट आंखें बंद रखकर आराम से बैठना चाहिए।
आराम कर लेना चाहिए। जो थकान महसूस होती हुई थी जो शरीर की, वो थकान दूर हो जाएगी, शरीर को आराम मिल जाएगा। और दूसरी बात है, माथा दुखने लगे, सर भारी होने लगा, दुखने लगा, कुछ भी चिंता मत करो। हाँ, यहाँ गरम गरम हो गया या ठंडा हो गया, उसकी भी चिंता मत करो। शरीर में जो कुछ होगा उसको आप होने देंगे। कपाल भाती, उसका मीनिंग क्या है? कपाल मतलब है फोरहेड, आगे का भाग। भाती प्रकाशमान होना, तेजस्वी होना। कपाल भाती करते हैं तो शरीर हमारा, और खास करके जो कपाल है बात, वो चमकने लगेगा। मतलब यहाँ जो साइनस होलो है, बार बार सर्दी होती है तो साइनस होलो में कफ जमा रहता है। एक क्रिया करते हैं तो ये होलो आपका साइनस होलो, यहाँ दो, आंखों के ऊपर, आंखों के बाजू में, यहाँ दो, आंखों के नीचे, असंख्य है लेकिन दो कर दे तो दो, दो चार, दो छः, और दो दोनों आंखों के नीचे के भाग में भीतर की ओर वहां भी होलो है, तो वहां ये 8 पॉइंट में सर्दी जमा होती है, यानी कफ जमा होता है। उसको डॉक्टर लोग कहते हैं साइनस प्रॉब्लम। बार बार सर्दी होती है तो साइनस प्रॉब्लम होता है, और सर्दी बार बार होती है, पाचन शक्ति मंद हो गई, उसके लिए यानी अग्नि तत्व कम हो गया, इसलिए कोल्ड सर्दी बढ़ी। एक क्रिया कर लेते हैं, पेट अच्छी तरह से अंदर बाहर होता है, अग्नि तत्व बढ़ेगा, शरीर में अग्नि तत्व बढ़ेगा, सर्दी चली जाएगी, साइनस होलो नीट एंड क्लीन हो जाएंगे, साइनस की प्रॉब्लम दूर। डायाफ्राम की मैक्सिमम एक्सरसाइज मालिश जैसा हो जाता है, कसरत हो जाती है, जिससे फायदा क्या होगा? पेट के छोटे मोटे दर्द गायब, बेली मोटा है, फैट चर्बी ज्यादा है, वो भी चला जाएगा। कपाल भाती के बहुत ही फायदे हैं, असंख्य फायदे, अब गिनती भी न कर सको इतने फायदे हैं, लेकिन करेंगे तब करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से एक बार यही क्रिया कर लेते हैं कपाल भाती की। पेट जाना चाहिए अच्छी तरह से अंदर, 1.5 मिनट तक करेंगे, 1.5 मिनट करीसू। हाँ, 1.5 मिनट के लिए करते हैं तो कपाल भाती हम शुरू करते हैं। स्टार्ट। आप यथाशक्ति करेंगे, हाँ कोई तकलीफ है तो जबरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन मैक्सिमम कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए, प्रयत्न करेंगे तो हो जाएगा। आधी मिनट हो चुकी है, करते जाओ। एक मिनट हो चुकी, और भी करते जाओ। थक गए तो रुक जाएंगे, कोशिश करते हैं, थोड़ा स्पीड बढ़ा सकते हैं। हाँ, थक लगे अटके, थक गए तो रुक जाओ। 10 सेकंड बाकी है। ओम शांति शांति शांति। आंखें बंद रखकर आराम से बैठेंगे। करीब हमने 1.5 मिनट कपालभाति कर ली। बीच में थोड़ा श्वास रुक गया था, यानी कपालभाति क्रिया रुक गई थी, फिर से स्टार्ट कर लिया। ठीक है, नए साधक के लिए चलेगा, फिर धीरे धीरे कंटिन्यूस करने की कोशिश करनी है। कपालभाति कंटिन्यूस 2 मिनट
3 मिनट तक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट कर लेंगे। पामिंग कर लेते हैं, दोनों हाथ हथेली घिसकर आंखों पर रखते हैं, अच्छी तरह से पामिंग कर लीजिए। बहुत अच्छे। देखो और एक क्रिया, अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहा जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या करना है, अच्छी तरह से बाएं से लेफ्ट से श्वास भरेंगे, फिर राइट से दाईं ओर से श्वास निकाल देंगे। इतना करेंगे, हाफ, आधा प्राणायाम हुआ। फिर राइट से भर लेंगे और लेफ्ट से बाएं से निकाल देंगे, तब प्राणायाम पूर्ण होगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम या तो अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं। 10 बार कर लेते हैं, 10 टाइम्स। जल्दबाजी कोई नहीं करेंगे, आराम से करेंगे, मैक्सिमम पूरा पूरा श्वास बनाए, आकंठ कंठ तक श्वास भरेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। लेफ्ट से पूरक कीजिए, राइट से निकाल देना है। लेफ्ट को बंद करके राइट से निकाल दो, फिर राइट से लेकर लेफ्ट से निकालना है। अनुलोम विलोम प्राणायाम पामिंग कर लेते हैं। दोनों हाथ हथेली अच्छी तरह से घिसकर हम आंखों पर रखते हैं। देखो हमने 2 क्रिया कर ली, कपालभाति कर लिया, फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कर लिया। अब हम एक मकार कर लेते हैं। देखो एक मात्रानो ओमकार छे, मकार बराबर हम सीख गए हैं, तो मकार करेंगे। नींद के लिए सबसे बढ़िया है, 5 मिनट तक करना है, गिनती मत करो। 5 मिनट तक मकार करेंगे। म का ध्वनि लंबा करना है। ओम। फिर से श्वास भरकर फिर से करेंगे, मतलब एक बार श्वास भरना है, पूरक करेंगे। पूरक के बाद ओ को 10%, करीब 10% जितना कर लिए, 10 से 15%, और म को 85 से 90% म करना है, बराबर। બે મકાર આંખો ખુલ્લી રાખીને કરીએ, પછી આંખો બંધ કરી લેજો, એટલે હું તમને બધાને જોઈ લઉં। हाँ बराबर, मकार कर लेते हैं 5 मिनट के लिए। फिर 5 मिनट आराम से बैठे रहना है, कुछ भी हो जाए खुजलाना नहीं है शरीर को, पांव चेंज नहीं करना है। बैठ गए, अभी 10 मिनट बैठ गए सो बैठ गए, कुछ भी हो जाए, बराबर। अभी सिर्फ आपकी आंखें खुली है, 2 मकार के बाद मैं इशारा कर दूंगा, आंखें बंद कर लो तो बंद कर लेना है, निकाल दो, स्पेक चश्मे को निकाल कर बाजू पर रख दो, कोई जरूरत नहीं है। चलिए पूरक श्वास भरते मकार करेंगे। ओम।
शांति शांति शांति। दोनों आंखें बंद है, दोनों आंखें बंद। श्वास को देखते जाएंगे। श्वास जैसे भी चलता है उसको हम चलने देते हैं, आंखें बंद ही रखना है। शरीर में जो कुछ होता है उसको हम होने देते हैं। विचार आते, अच्छे बुरे विचार आते रहते, उसको भी हम साक्षी होकर देखते जाते हैं। अच्छे विचार आए तो भी ठीक, कोई बुरा विचार आ गया तो भी ठीक। हर एक विचार को हम साक्षी होकर देखते हैं। विटनेस, साक्षी हो जाओ, सिर्फ देखना है, विचार में उलझ नहीं जाना है। अच्छे विचार आए, हम इसमें इन्वॉल्व हो गए तो साइकिल चालू हो जाएगी। जब आप देखना शुरू कर देंगे, देखते जाएंगे, आपका काम हो जाएगा, शरीर को आराम मिल जाएगा, मन को भी अच्छी तरह से आराम मिल जाएगा। शरीर और मन दोनों को आराम मिल जाएगा। आप बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे, तरोताजा हो जाएंगे। बहुत सारे विचार आते तो क्या करना है? विचार को रोकना नहीं है, श्वास को देखते जाओ। श्वास जैसे भी चले उसको हम चलने देते हैं। सिर्फ अपने श्वास को देखना है। श्वास की गति ज़्यादा है या कम है चिंता मत कीजिए। हर एक श्वास को हम देखते जाएंगे। श्वास अंदर आता है, हमको पता चलता है श्वास अंदर की ओर आ रहा है। उच्छ्वास, श्वास बाहर की ओर जाता है, उसका भी हमें पता चलता है श्वास बाहर की ओर जा रहा है। गिनती नहीं करनी है। श्वास की गति को भी ज़्यादा या कम नहीं करना है, बस देखना है। श्वास अपने आप जैसे भी चलता है चलने देते हैं। साक्षी होकर हर एक श्वास को देखते जाते हैं। मतलब हमारी जान के बिना कोई भी श्वास अंदर नहीं आना चाहिए या बाहर की ओर नहीं जाना चाहिए। हर एक श्वास को हम वॉच करते देखते हैं।
जैसा ही आप अपने श्वास को देखना शुरू कर देंगे, विचार अपने आप रुक जाएंगे। प्रार्थना कर लेते हैं, पूरक अच्छी तरह से श्वास भीतर क्यों लेते हैं। हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है, स्वस्थ हो रहा है, अब बिल्कुल स्वस्थ है। घर के कोई सदस्य बीमार है तो वो भी अब स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, सकारात्मक विचार करना है। पूरे बड़ौदा शहर के लोग, गुजरात भर के सभी लोग, भारत के सभी लोग, दुनिया भर के सभी लोग स्वस्थ है, स्वस्थ है, स्वस्थ है। सब व्यक्ति, पशु, पंखी, सजीव सृष्टि सच्चित आनंद स्वरूप में स्थित है। कुदरत, प्रकृति, नेचर सबका कल्याण करती है और कल्याण करती ही रहती है। कुदरत से यही प्रार्थना, वही परम शक्ति है, यही प्रार्थना कर लेते, सबका कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। पामिंग कर लेते हैं 5, 10, 15, 20 बार। हथेली को थोड़ा प्रेशर देकर घिसकर आंखों पर रखेंगे। बाईं हथेली बाईं आंख पर और दाईं हथेली दाईं आंख पर। 10, 15, 20 सेकंड के लिए हथेली को आंखों पर रखेंगे। फिर धीरे से चेहरे पर हाथ फैलाते हुए हाथ, शरीर, कमर, पांव से फैलाते हुए धीरे से आंखें खोलेंगे। अस्तु।